ओम परमात्मने नमः। प्रिय सज्जनों, यथार्थ श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 और श्लोक 40 में महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान क्या उपदेश कर रहे हैं, अर्जुन को क्या ज्ञान दिया है। तो पिछले सत्संग में या पिछले भाग में आपने सुना, श्री कृष्ण भगवान ने उस कर्म का नाम तो लिया, लेकिन उसको अभी तक बताया नहीं है। अध्याय 3-4 में जाके उस कर्म को खोलेंगे, वो कौन सा कर्म है। इस मनुष्य जन्म में जब हम आते हैं या ये मानव तन जब हमें मिलता है तो उसी कर्म को हम सभी को करना होता है, लेकिन माया के वशीभूत हम कुछ और ही करते हैं। तो महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने ये भी कहा है, बड़े से बड़ा पापी भी जन्म मरण के महान दुख से छुटकारा पा सकता है। आइए सुनते हैं अध्याय 2 श्लोक 40। कह रहे, निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता। जो निष्काम कर्म है, जो निष्काम कर्म योग है, अभी कर्म को तो खोला नहीं है, लेकिन कर्म की विशेषताएं महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान उस पर कुछ प्रकाश डाल रहे हैं। कर्म समझेंगे हम अध्याय 3-4 में जाके कौन से कर्म की बात कही है। कह रहे हैं, निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता। अगर उस कर्म को हम करते हैं, अगर शुरुआत ही हमने की है और छोड़ दिया, तो बीज बो दिया गया, वो बीज का नाश नहीं होता कभी भी। इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार कर देता है। आप इस कर्म को समझें और इस पर 2 कदम चल भर दिए। कह रहे हैं, अगर आप इस कर्म को समझना है और इस कर्म को करते हुए 2 कदम भर चल भी दिए, जो सदग्रस्त आश्रम में रहकर ही चला जा सकता है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सदग्रस्त आश्रम में ही रहकर उस कर्म को किया जा सकता है। साधक तो चलते ही हैं, बीज भर डाल दें तो अर्जुन बीज का नाश नहीं होता। प्रकृति में कोई क्षमता नहीं, ऐसा कोई अस्त्र नहीं कि उस सत्य को मिटा दे। प्रकृति केवल आवरण डाल सकती है, कुछ देर कर सकती है, किंतु साधन के आरंभ को नहीं मिटा सकती। अब वो कर्म जो है, जो महान जन्म मरण के दुख से छुटकारा दिलाता है, वह सत्य है, उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। प्रकृति मंडल माया उस पे आवरण पर्दा डाल सकती है, लेकिन उसको मिटा नहीं सकती। केवल साधक अगर 2 कदम चल भर दिया, उस 2 कदम को नहीं मिटा सकती है। वो पार लगा के ही छोड़ता है वो कर्म। देर होती है तो हमारी अपनी वजह से, क्यों हम उसको समझ नहीं पाते। समझ लिए, किसी के कहने में आके फिर कोई दूसरा रास्ता पकड़ लिया। आगे श्री कृष्ण ने बताया कि सभी पापियों से भी बड़ा पापी ही क्यों ना हो, ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। ठीक उसी बात को यहां कहते हैं कि अर्जुन निष्काम कर्म योग का बीजारोपण भर कर दे तो उस बीज का कभी नाश नहीं होता। विपरीत फल रूपी दोष भी इसमें नहीं होता है, फल भी नहीं मिलता है उसका।
ये तो वहां छोड़ता है जहां कर्म कर्म ही नहीं होते। वह कर्म ऐसा है, जब हम निकर्मी हो जाते हैं, हमारे कोई शेष कर्म नहीं बचते हैं, तभी तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब तक आत्मा कर्मों में बंधी हुई है, कर्म रूपी शरीरों में बंधी हुई है, नाना प्रकार के शरीर धारण करती है, तो कभी भी छुटकारा नहीं होता है। लेकिन उस सत्य को हमें जानना है। यथार्थ श्रीमद् भगवत गीता में महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने किस कर्म की बात की है। लेकिन आज तक तो हम यही भौतिक जगत के जो भी हमारे दैनिक कार्य हैं, उन्हीं को हम कर्म मानते आए हैं। वो कर्म नहीं है। कह रहे हैं इसके विपरीत फल रूपी दोष भी इसमें नहीं होता है। आपको स्वर्ग, रिद्धियां या सिद्धियां तक पहुंचाकर छोड़ दे, आप यह साधन भले छोड़ दें, किंतु यह साधन आपका उद्धार करके ही छोड़ेगा। इस निष्काम कर्म योग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार कर देता है। कर्म का यह बीजारोपण अनेक जन्म के पश्चात वहीं खड़ा कर देगा जहां परम धाम परम गति। इसी कर्म में आगे कहते हैं श्लोक नंबर 41। अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में क्रियात्मक बुद्धि एक ही है, क्रिया एक है और परिणाम एक ही है। आत्मिक संपत्ति स्थिर संपत्ति है। इस संपत्ति को प्रकृति के द्वंद्व में सने सने अर्जित करना व्यवसाय है। यह व्यवसाय अथवा निश्चयात्मक क्रिया भी एक है। तब तो जो लोग बहुत सी क्रियाएं बताते हैं, क्या वे भजन नहीं करते? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हाँ, वे भजन नहीं करते। उन पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। अब श्लोक नंबर 41 में बता रहे हैं जो निष्काम कर्म योग है, उसमें एक ही क्रिया होती है। कोई अलग से बुद्धि विवेक का कोई ज्यादा बल नहीं है कि वो बहुत ज्यादा देर से समझ में आएगा या बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। बुद्धि तो हम जिनसे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, उन पूजा पद्धतियों में हम लगाते हैं। तो यहां तो साफ साफ बोल रहे हैं कि बुद्धि, क्रियात्मक बुद्धि एक ही है, क्रिया भी एक है, परिणाम भी एक ही है। लेकिन यहां पे अर्जुन ने कहा है जो लोग अनंत प्रकार की भक्ति बताते हैं, क्या वो लोग भजन नहीं करते, उस कर्म को नहीं करते? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहते हैं वो भजन नहीं करते। भजन क्या, उस कर्म को नहीं करते हैं। कौन? जो वर्तमान युग में नई नई क्रियाएं बताते हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए। ये करें, यज्ञ करें, जप करें, तीर्थ करें, व्रत करें, वो दुनिया भर की क्रियाएं उन्होंने बना डाली हैं। और उनके बारे में भी महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान आगे बताएंगे। तो ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, वे भजन नहीं करते हैं। और वैसे हम भी विचार कर सकते हैं, सुबह से शाम तक ये लोग, इनको सतगुरु कबीर साहब ने तो लबरी कहा है, सुबह शाम ये लगे रहते हैं अपना, सत्य को बताते नहीं है। बस जिसमें जो भक्त लोग होते हैं उनको आनंद आना चाहिए, इस तरह का वो रामायण ले लो या श्रीमद् भगवत गीता ले लो कि आज उसका ब्याह है, आज ये है, आज वो है, कि चढ़ावा बहुत आएगा। तो इन्हीं क्रियाओं में भक्तों को लगाए के रखते हैं। तो भजन तो वो कहां से करेंगे? या तो वो यही कर लें या भजन ही कर लें।
इतनी मनुष्य में ताकत नहीं है। सारा दिन कोई भी पाठ इत्यादि करता रहे वो, और शाम को 2-4 घंटे वो भजन पे बैठ जाए, इतनी मनुष्य में ताकत नहीं है। और ना ही ये लोग भजन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई दीपक जला देंगे, बस हाथ जोड़ लिए मूर्ति के सामने, यही भजन है इनका। ये कह रहे हैं, हाँ वे भजन नहीं करते, उन पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है। कह दिए ऐसे जो पुरुष होते हैं, ऐसे जो भगत होते हैं, अनंत शाखाओं वाली होती है। अनंत भक्ति बता, वर्तमान युग में अनंत भक्तियां चल रही हैं। अनंत गुरु, उनकी सबकी अनंत ही भक्ति है, सबकी अलग अलग भक्ति है। तो कह रहे हैं उन पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार भी कर लेते हैं लोग, अपने मन से बना लेते हैं नई नई भक्तियां। अब श्लोक 42 और 43 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कामनाओं से युक्त, वेद के वाक्यों में अनुरक्त, स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं ये लोग, इससे आगे कुछ नहीं। ऐसा कहने वाले अविवेकी जन जन्म मृत्यु रूपी फल देने वाली भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। अब यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो ऐसे ज्ञानी जन होते हैं वो अविवेकी होते हैं, उनमें विवेक नहीं होता है। विवेक हो तभी तो सत्य को जाने हो। अपने मन से और बुद्धि से नई नई क्रियाओं का वो विस्तार कर लेते हैं, और दिखावटी शोभा युक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं। बड़ा मीठा बोलते हैं, सज धज के रहते हैं। क्यों? भक्तजनों को अपनी तरफ आकर्षित करना है। हम कहते नहीं है, हमारे गुरुजी इतना मीठा बोलते हैं, ओहो इतने सुंदर हैं, बस देखते ही रह जाओ। साक्षात कृष्ण भगवान जो है हमारे सामने विराजमान है। ये सब दिखावा है। महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं श्लोक नंबर 42 और 43 में, अध्याय 2। कह रहे हैं शोभायुक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं, अर्थात अविवेकियों की बुद्धि अनंत भेदों वाली होती है। कह रहे इनकी जो बुद्धि है ना वो अविवेकी है। विवेक तो होता नहीं है, बुद्धि से परमात्मा को जाना नहीं जा सकता है, और ये अनंत क्रियाएं बना लेते हैं और बताते हैं भक्तजनों को। सुबह ये करना है, दोपहर को ये करना है, शाम को ये करना है, खाना खाना तो ये मंत्र जपना है, सोना है तो ये करना है। जन क्या क्या बता देते हैं। आरती करनी है, जोत जलानी है, धूप जलानी है, ये हवन करना है, ये यज्ञ करना है, जप करना है, तप करना है। कह रहे हैं अर्थात अविवेकियों की बुद्धि अनंत भेदों वाली होती है। ये फल वाले वाक्य में ही अनुरुक्त रहते हैं, वेद के वाक्यों को ही प्रमाण मानते हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी बुद्धि बहुत सी भेदों वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हैं। अनंत क्रियाओं की, क्रिया मायने पूजा पद्धति। वे नाम तो परम तत्व परमात्मा का लेते हैं, नाम तो परमात्मा का लेते हैं ये लोग, किंतु उसकी ओट में अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। तो क्या अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है? ये अर्जुन ने पूछा है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं नहीं, अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है। तो वह एक निश्चित क्रिया क्या है? श्री कृष्ण अभी यह नहीं बताते, अभी तो केवल इतना ही कहते हैं अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे केवल विस्तार ही नहीं करते, अपितु अलंकारिक शैली में उसे व्यक्त भी करते हैं। उसका प्रभाव क्या होता है? श्लोक 44 ये अर्जुन ने पूछा है, तो इन लोगों का प्रभाव क्या पड़ता है भक्तजनों पे? श्लोक नंबर 44 में श्री कृष्ण भगवान कह रहे उनकी वाणी की छाप
जिन जिनके चित्त पर पड़ जाती है उनकी वाणी की छाप जिन जिनके चित्त पर पड़ जाती है अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब मान लो ऐसा कोई ज्ञानी प्रवचन कर रहा है, हजारों में लाखों में उसके भक्त हैं, जब वो सुनते हैं तो उन सब की बुद्धि नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। क्यों? वो उसी पर विश्वास करेंगे। उस ज्ञान से कल्याण तो होना नहीं है, बस इसलिए उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो किसी की सुनते नहीं। फिर कह रहे हैं उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है और न वे कुछ पाते हैं उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वालों के और भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों के अंतःकरण में क्रियात्मक बुद्धि नहीं रह जाती है। इष्ट में समाधिस्थ करने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें नहीं होती है। ऐसे अविवेकियों की वाणी सुनता कौन है, ये अर्जुन पूछ रहा है। जब वो ऐसे अविवेकी संत हैं तो उनको उनकी वाणियों को सुनता कौन है? भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले ही सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, जो भोग विलासी हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, वो ही ऐसे लोग सुनते हैं। जिनको वाकई ही विरह वेदना जिनके अंदर जागृत हो गई है और वो परमात्मा को पाना चाहता है, वो लोग नहीं सुनते हैं। वो तो इस ज्ञान से उनकी अवस्था ऊपर उठ चुकी होती है, वो जानते हैं इनमें कुछ नहीं है जो लोग बता रहे हैं, ये केवल इनका एक रोजगार है, इतना वो जानते हैं। इसलिए जो केवल जिनमें विवेक नहीं होता है तो वो ही लोग इनके पास जाते हैं। क्यों? विवेक से ही सत्य को जाना जा सकता है। कह रहे भोग और ऐश्वर्य आसक्ति वाले ही सुनते हैं, अधिकारी नहीं सुनता। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है जिसको अधिकार है परमात्मा से मिलने का वो नहीं सुनता। ऐसे पुरुषों के सम और आदि तत्व में प्रवेश दिलाने वाले निश्चयात्मक क्रिया से संयुक्त बुद्धि नहीं होती है। प्रश्न उठता है कि वेद वार्ता जो वेदों के वचनों में अनुरक्त हैं, क्या वे भी भूल करते हैं? इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 45 में, वे वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं, इससे आगे का हाल वे नहीं जानते। वेद भी 3 गुणों तक ही ज्ञान देते हैं, इससे आगे का हाल वो भी नहीं जानते, स्वयं श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। इसलिए अर्जुन तू तीनों गुणों से ऊपर उठ, अर्थात वेदों के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़। कैसे बढ़ा जाए? इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं निर्द्वंद सुख दुख के द्वंद्वों से रहित नित्य सत्य वस्तु में स्थिति और योग क्षेम को न चाहता हुआ आत्म परायण हो, इस प्रकार ऊपर उठ। प्रश्न उठता है कि हम ही उठे या कोई वेदों से ऊपर उठा भी है? श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि आगे जो भी उठता है ब्रह्म को जानता है और जो ब्रह्म को जानता है वही विप्र है। विप्र मीन्स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। आगे कहते हैं अर्जुन इस कर्म द्वारा तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। अभी कर्म को नहीं खोला है, किस कर्म को करने से बंधन से छूटेगा? अर्जुन इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। आरंभ कर दे तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं उसे नष्ट कर दे। अर्जुन इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि स्वर्ग सिद्धियां रिद्धियां में फंसाकर खड़ा कर दे। अर्जुन इस कर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला होता है, किंतु अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया कर्म क्या है और क्या किया जाए। इस अध्याय में 41वें श्लोक में उन्होंने बताया है। 41वें श्लोक में अर्जुन इसमें निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, क्रिया भी एक है, तो क्या बहुत सी क्रियाएं वाले भजन नहीं करते? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वे कर्म नहीं करते,
इसका कारण बताते हुए कहते हैं, वे अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखा वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे दिखावटी शोभायुक्त वाणी में इन क्रियाओं को व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है, उनकी बुद्धि भी नष्ट हो जाया करती है। अतः निश्चयात्मक क्रिया एक है, लेकिन यह नहीं बताया वह क्रिया कौन सी है। अभी तक उसको खोला नहीं है श्री कृष्ण भगवान ने। 47वें श्लोक में उन्होंने कहा, अर्जुन कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो, और निरंतर करने के लिए उसी में लीन होकर, किंतु यह नहीं बताया कर्म क्या है। प्राय इस श्लोक का उदाहरण देकर लोग कहते हैं, कुछ भी करो, केवल फल की कामना मत करो, हो गया निष्काम कर्म योग। ज्यादा यही हम इस वर्तमान युग में ज्यादातर हम सभी यही समझते हैं, बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो, हो गया निष्काम कर्म योग। ऐसा नहीं है। किंतु अभी तक श्री कृष्ण ने ये नहीं बताया कि कर्म कौन सा जिसे करें। यहां पर केवल कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। कर्म देता क्या है और कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियां क्या हैं, उन पर प्रकाश डाला है। प्रश्न ज्यों का त्यों बना हुआ है, जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान आगे अध्याय 3-4 में स्पष्ट करेंगे। 3-4 में स्पष्ट होगा वो कर्म कौन सा है जिसे करना है, और उसे करने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, और उससे मिलेगा क्या, महामहिम की प्राप्ति। तो आज इतना ही। अगले भाग में फिर, अभी अध्याय 2 ही चल रहा है, फिर मिलेंगे। ओम परमात्मने नमः।